मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड। तो आज हम फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि क्लास 10 के लिए है, और ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमें एन मतलब कोई भी फाइनलाइज टर्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी फाइनलाइज टर्म को कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसके फार्मूला को डिराइव किया गया है। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, लास्ट टर्म को एल बोलते हैं, और उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, दो टर्म के बीच को जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वैसे सारे नंबरों का सीरीज जिसके बीच का रिलेशन जो होता है हर एक टर्म का एक दूसरे टर्म से इक्वल रिलेशन होता है। जैसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन सेकंड और थर्ड के बीच होना चाहिए, वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ के बीच होना चाहिए। ऐसे ही ये फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच, सिक्स्थ और सेवन्थ के बीच, कहीं तक ये जा सकता है रिलेशन। लेकिन दोनों के बीच का जो यानी प्रोसीडिंग टर्म जो होता है और उसके जो सक्सीडिंग टर्म होते हैं उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने जाना था। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सबसे फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है दो टर्म के बीच उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और एन जो होता है उसके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो आज हमें सब चीज मालूम है, लेकिन हमें उस एपी का 20वां टर्म प्राप्त करना है। हमें ए भी मालूम है, डी भी मालूम है, ए और डी मालूम है, तो हमें एपी का 20वां टर्म कैसे प्राप्त करेंगे या एनवां टर्म कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसी का फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कोई भी एपी हो उसका ए एन मतलब एनवां टर्म आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो सपोज दैट एक एग्जांपल लिया है जिस एपी का फर्स्ट टर्म 5 है और उसका कॉमन डिफरेंस डी 4 है, और हमें एन जो है वो 20वां टर्म उसका निकालना है, यानी एन की वैल्यू 20 है। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे क्या लिखेंगे, A20, एन के जगह पे 20 है, तो A20 निकालने के लिए ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस एन माइनस 1, यानी एन का वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी यानी 4, यानी 5 प्लस 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 19 प्लस 4, 19 मल्टीप्लाई 4 यानी 5 प्लस 19 4 जा 76 यानी 81। यानी इस एपी का 20th टर्म जो होगा, 20वां टर्म जो होगा वो 81 होगा। इसी तरह से इसी एपी का अगर 100वां टर्म आपको प्राप्त करना है, अगर एन का वैल्यू यहीं पे n इक्वल टू 100 होता तो एन का वैल्यू क्या हो जाता, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें a 100 निकालना है, तो एक जो है वो 5 ही है, n जो है वो 100 है, तो 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 है, यानी 5 प्लस 99 इंटू 4 यानी 5, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 3 39, यानी 401 होगा इसका 100 टर्म, यानी 100वां टर्म क्या होगा 401 होगा। तो इस तरह से अगर ए मालूम है, डी मालूम है और एन की वैल्यू मालूम है तो आप कोई भी टर्म उसका निकाल सकते हैं। तो चलिए 5.1 को सॉल्व करते हैं, 5.2 को, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बॉक्स के अकॉर्डिंग टू ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, हमें एन निकालना है। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 7 दिया है, डी का वैल्यू 3 है और एन का वैल्यू 8 है। निकालना क्या है हमें, एन इक्वल टू व्हाट। तो एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ए एन। तो एन की वैल्यू क्या है, देखिए 8, तो 8वां टर्म हमें निकालना है। ए क्या है 7, एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, यानी 7 प्लस 7 इंटू
3 यानी 7 प्लस 7 3 या 21 यानी 28 हो गया इसका 8वां टर्म, यानी ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 28। सेकेंड क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, डी नहीं निकालना। डी नहीं दिया हुआ है तो आपको डी निकालना है, क्योंकि डी निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। इसी फार्मूला पे हम फिट करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया है उसको छोड़ देंगे। देखिए सेकेंड बनाने का तरीका क्या है। फर्स्ट के सेकेंड में दिया हुआ है ए का वैल्यू -18, डी हमें निकालना है, डी नहीं दिया हुआ है, एन है 10 और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 0, यानी 3 चीज मालूम है, चौथा हमें मिसिंग है। तो फार्मूला वही है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन का वैल्यू क्या है वहां से लिख लेंगे 0 इक्वल टू ए का वैल्यू -18 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। डी को डी ही रखेंगे तभी आएगा। अब ये 0 -18 इधर आके क्या हो जाएगा +18 इक्वल टू 10 माइनस 1 क्या होता है 9 इंटू डी। यानी 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 और ये हो जाएगा 9d। डी को छोड़ देते हैं वही और 9 इधर आएगा तो 18 को डिवाइड कर देगा, यानी डी का वैल्यू आ गया 2। यही हमें निकालना था। तो जो भी बॉक्स के अंदर मिसिंग है उसको हमें निकालना है, और उसके निकालने के लिए एक ही फार्मूला हमको मालूम है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उस फार्मूला पे जो जो मालूम है उसको रखेंगे, जो नहीं मालूम है वो खुद ब खुद वहां से निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा, और उसके लिए ये फार्मूला हमेशा याद रखना है आपको, ये माइंड से कभी नहीं निकालना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो भी टर्म निकालना है, 100वां हो, 1000वां हो, 2000वां टर्म हो, एन की वैल्यू वहाँ 2000 होगा। 100 निकालना है तो 100 होगा। आपको इस फॉर्मूला से कितना भी बड़ा टर्म निकालना होगा वो निकल सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ एपी। 30वां टर्म निकालना है हमें, यानी n का वैल्यू 30 दिया हुआ है और सीरीज क्या है, सीरीज देखिए दिया हुआ है 10 7 4 डॉट डॉट, यानी ये सीरीज है। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा। ये फर्स्ट टर्म होता है 10। d निकालने के लिए क्या करते हैं a2 माइनस a1, यानी 7 में से 10 को घटा देंगे, यानी d का वैल्यू आ गया -3। n हमें मालूम है, a मालूम हो गया, d मालूम हो गया। अब हमें निकालना क्या है an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे हमें निकालना है a30, तो a का वैल्यू लिखेंगे 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है -3। 10 प्लस 30 में से बन जाएगा 29 इंटू -3। 10 प्लस 29 3 का क्या होता है 9 3 या 27, 3 2 या 6, यानी -87। अब प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा -77, यानी इसका 30th टर्म जो होगा, 30वां टर्म जो होगा वो -77 होगा, जो कि सी नंबर आपका आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर इक्वल टू सी। ठीक है, उसी तरह से सेकंड भी आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 2 और 26, यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म नहीं दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द मिसिंग टर्म, सेकंड टर्म इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए हमें मालूम है 2, थर्ड टर्म a3 क्या होता है a प्लस 2d। जब भी हम सीरीज लिखते हैं तो a होता है पहला टर्म, a प्लस d होता है दूसरा टर्म, a प्लस 2d होता है तीसरा टर्म,
a+3d होता है चौथा टर्म, a+4d होता है पांचवा टर्म। इसी तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं a+2d। ठीक है, a3 का वैल्यू यहाँ रख देंगे 26, a का वैल्यू रख देंगे 2 और +2d, d यहाँ से हमें निकल जाएगा। ठीक है, 26 में से 2 यहाँ आके सब्ट्रैक्ट होगा इक्वल टू 2d, यानी 24 इक्वल टू 2d, d इक्वल टू 24/2 यानी 12 आ गया। d का वैल्यू मालूम हो गया, a हमें दिया हुआ है तो सेकेंड टर्म a2 क्या होता है a+d, यानी a का वैल्यू 2 और d क्या है 12, 2 और 12 ऐड कर देंगे यानी सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या होगा 14। ठीक है, तो मिसिंग टर्म हमें प्राप्त हो गया, क्या होगा 14। इसको निकालने के लिए क्या करना है, हमें जानना है कि किसी भी एपी का जो टर्म्स होते हैं अगर a और d मालूम हो तो फर्स्ट टर्म a होता है, सेकेंड टर्म a+d होता है, थर्ड टर्म a+2d, फोर्थ टर्म a+3d और फिफ्थ टर्म a+4d। इसी तरह से सिक्स टर्म जो होगा a+5d होगा, जो कि हम जब पहले मतलब एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे 5.1 तो ये आपको हमने बताया था वहाँ पर, उसको ध्यान दीजिएगा। टर्म्स जब हमें मालूम है तो मिसिंग टर्म को इजीली हम निकाल सकते हैं। इसका एक और आपको हम बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म नहीं मालूम है, थर्ड टर्म नहीं मालूम है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है 9 1/2। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट बनाया था वैसे ही इसको भी बनाएंगे। a इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म a होता है, फोर्थ टर्म a4 दिया हुआ है 9 1/2 और 9 1/2 यानी एक फोर्थ का वैल्यू होता है a+3d इक्वल टू 9 1/2। a मालूम है यहाँ तो a का वैल्यू रख लेंगे 5 + 3d इक्वल टू 9 1/2। यहाँ से 3d रह जाएगा और 5 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3d इक्वल टू ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 19/2 - 5, 2 एलसीएम लीजिएगा 19 - 10 यानी 9/2। ये हो गया 3d का वैल्यू, तो d इक्वल टू हो जाएगा 9/2 × 1/3, 3/2 आ गया d। जब a मालूम हो गया और d मालूम हो गया तो सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू a+d होता है, 5 + 3/2 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 13/2 यानी 6 1/2। और थर्ड टर्म a3 इक्वल टू होता है a+2d यानी 5 + 2 × 3/2, ये कट जाएगा 5 + 3 इक्वल टू 8 यानी ये हो जाएगा 6 1/2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से आप मिसिंग टर्म को निकाल सकते हैं जब भी एपी का a और d मालूम हो। फोर्थ नंबर है विच टर्म ऑफ एपी इज 78। ठीक है, सीरीज दिया हुआ है तो उसका कौन सा टर्म जो होगा वो 78 होगा, यानी n की वैल्यू निकालना है। फोर्थ नंबर है सीरीज है 3 8 13 18। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे a निकालेंगे, a3 होगा, d होगा a2 - a1 यानी 8 - 3 5 हो गया। a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, an हमें दिया हुआ है कि 78 है, लास्ट टर्म मतलब an। ठीक है, तो अब an का फॉर्मूला क्या होता है an = a + n - 1 × d। an मालूम है 78 रख लेंगे, a मालूम है 3 + n - 1 × d मालूम है 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा, यानी 78 - 3, ये 3 पहले आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर, ये बचेगा n - 1 × 5 यानी
78 में से 3 जाएगा, 75 इक्वल टू n-1 इंटू 5, यानी 75 और ये 5 आके अब इधर सब डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n-1 कट होगा तो ये 15 n-1, n इजकल टू 15 प्लस 1 यानी n इजकल टू 16, यानी 78 जो होगा वो इस टर्म का कौन सा टर्म होगा, इस एपी का 16वां टर्म होगा, 16th टर्म होगा। जब हमें सीरीज मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है तो n का वैल्यू जो होगा वो निकाल लेंगे। यहाँ से हमें कोई भी एपी का जो पहला टर्म होता है वो a होता है और उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे d। इसके बाद जो दिया हुआ है 78 वो आपका n दिया हुआ है, तो n मालूम है, d मालूम है, a मालूम है, तो n का वैल्यू उसी फॉर्मूला पे निकाल लेंगे, an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम 4 तक इसमें बनाए हैं और आपको भी 4 तक ही इसको सॉल्व करना है। जब वीडियो जाएगा तो 4 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 5 से लेके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में आपको बना के दिया जाएगा, ठीक है।